हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑर्गन डायग्राम फॉर D1, D4, D6 और D9 सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो जब हमारे पास अगर ग्राउंड स्टेट की बात करूँ इन केस इन चारों टर्म्स के लिए, तो हमारे पास ग्राउंड टर्म क्या रहती है? ND। ND का मतलब क्या? अगर D1 या D9 सिस्टम है तो वहां पे हमारे पास ग्राउंड स्टेट की टर्म क्या होगी? 2D। ठीक है, और अगर यहीं पे D4 और D6 है तो वहां पर हमारे पास ग्राउंड टर्म क्या हो जाएगी? 5D। तो उसकी अगर मैं स्प्लिटिंग देखूं कि कैसे स्प्लिटिंग हो रही है, कैसे ट्रांजिशन निकालनी है, तो अगर हम D टर्म की बात करें तो D टर्म जब भी स्प्लिट होती है तो वो T2G और EG में स्प्लिट होती है। तो D1 एंड D6 ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? हमारे पास T2G नीचे और EG ऊपर, ऐसे स्प्लिटिंग होती है कि T2G हमारा नीचे रहता है और EG हमारा ऊपर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, D1 और D6 के अगर मैं टेट्राहेड्रल के केस की बात करूं तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे EG नीचे और T2G ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रांजिशन देखनी है तो इस केस में ट्रांजिशन कहां से होगी? T2G से EG होगी। और ये तो है हमारा ऑक्टाहेड्रल केस। इसी का अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो यहाँ पे ट्रांजिशन कहां से हो जाएगी? EG से T2G। तो आपको ध्यान रखना है किस केस में हमारे पास ट्रांजिशन कैसे रहने वाली है, इस ग्राफ के थ्रू आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं राइट साइड की बात करूं, आप एक चीज याद करनी है, सिर्फ ट्रिक ये है कि एक चीज याद करनी है, सिर्फ D1। आपने यहाँ पे सिर्फ D1 याद करना है। D1 ऑक्टाहेड्रल मेरा राइट में आना है। ठीक है, अगर D1 यहाँ है तो D1 +5 कर देना या -5। ठीक है, D1 अगर यहाँ है तो D1 का +5 भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल का ही रहेगा। ठीक है, अगर इसका ऑक्टाहेड्रल यहाँ आ रहा है तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल दूसरी साइड होगा, क्योंकि हमारे पास स्प्लिटिंग जो है वो चेंज हो जाती है ना ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? D1 और D6 का टेट्राहेड्रल। और अगर मैं बात करूँ, दो तो आ गए ऑक्टाहेड्रल के, बाकी इसके आएंगे टेट्राहेड्रल के। तो D1 अगर यहाँ है तो D4 हमारे पास किसमें होगा? टेट्राहेड्रल में। और D6 है तो D9 कहाँ पे होगा? हमारा टेट्राहेड्रल में। D1 यहाँ है तो D9 टेट्राहेड्रल का, D4 है तो D6 हमारे पास में। देखिए, अगर मैं आपस में पेयर्स बात करूं होल फॉर्मलिज्म वाला, तो हमारे पास अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। ट्रांजिशन ध्यान रखना, T2G से EG होगी और यहाँ पे EG से T2G, ये हमारा बेरी सेंटर है। यहाँ से नीचे जो हमारे पास है -6 डेल्टा नोट और ऊपर क्या है? +4 जो हमारे पास अकॉर्डिंगली रहता है T2G और EG की स्प्लिटिंग में। ये आपको ध्यान रखने हैं। टर्म आपको ध्यान है, ग्राउंड टर्म क्या रहती है हमारी? ND4। ये चारों सिस्टम की आपको ध्यान रखना है ऑर्गन डायग्राम। तो ट्रांजिशन जब भी आ जाएगी तो क्या बोलोगे? इस केस में T2G से EG और इन चारों केसेस में EG से T2G। ओके, बाय बाय।